लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव से माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने में लगी है। इसी कड़ी में नगीना से सांसद चंद्रशेखर भी पीछे नहीं है। अपने दिए गए बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले चंद्रशेखर ने अब विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसा दावा किया है जिसके बाद से हर राजनीतिक पार्टी में हलचल है। दरअसल चंद्रशेखर ने दावा किया कि इस बार उनकी पार्टी सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रही है और जल्द ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम जल्द ही अपने दम पर 10 नामों का ऐलान करेंगे जो इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस ऐलान के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई। बीजेपी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी, हर जगह अब चंद्रशेखर के प्रत्याशियों के नामों का इंतजार हो रहा है। यही नहीं, चंद्रशेखर का कहना था कि सरकार के हवाई दावों का फैसला अब जनता ही करेगी। दलित, मुस्लिम, पिछड़े और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर सपा चुनाव लड़ेगी। महिलाओं में असुरक्षा की भावना, बेरोजगारी, किसान और मजदूरों की हालत खराब और इन मुद्दों पर सरकार की चुप्पी ही हमारा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हम निजीकरण के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। जनता के मुद्दों को लेकर भी चुनाव लड़ा जाएगा। कुछ सरकारी अधिकारी दबंगों से मिलकर दलितों के पट्टों की जमीन षड्यंत्र के तहत छीन रहे हैं, इसकी भी जंग लड़ी जाएगी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रशेखर के इस ऐलान से सभी पार्टियों को नुकसान हो सकता है। वहीं बसपा से भी दलित वोट बैंक नीचे गिर सकते हैं, जो चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हो सकते हैं। हालांकि चंद्रशेखर के मैदान में उतरने से इंडिया गठबंधन का समीकरण भी खराब हो सकता है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी के नेता कुछ न कुछ ऐसा ऐलान कर रहे हैं जिसके बाद से सियासत तेज हो रही है। चुनाव से पहले फूलपुर हो या फिर मिल्कीपुर, हर सीट की चर्चा जोरों शोरों पर है। 14 अगस्त को चुनाव को लेकर अवधेश प्रसाद ने भी एक बड़ा ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार मिल्कीपुर सीट से चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। बता दें कि इस सीट से सीएम योगी चुनावी मैदान में है। हालांकि अब देखना यह है कि चंद्रशेखर के इस ऐलान के बाद से सपा, बीजेपी या फिर बसपा क्या ऐलान करती है। आपका चंद्रशेखर के इस ऐलान के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी, उत्तर प्रदेश।